देखो, यदि अगर a प्लस बी 8 दिया हुआ है ना, और यदि अगर a माइनस बी अगर 4 दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ टू नंबर। क्या? सम ऑफ टू नंबर। बोलो ना तुम। सम ऑफ टू नंबर्स। इसको डिफरेंस क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ नंबर क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। बिटवीन टू नंबर्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलो, ऐसे वीडियो जाएगा, मम्मी के पास भी जाएगा, जो करना तुम करो। यहाँ देखो, तो देखो यहाँ से ए और बी कैसे निकालेंगे समझो। जैसे मानो दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। हाँ। अब प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस बी में से माइनस बी घटाएंगे 0। 8 4 कितना हो गया? 12। तो ए कितना आ जाएगा? 12 में से 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। ये ए निकल गया। तो सर, तो ये ए ऊपर नीचे से क्यों नहीं कटा? ऊपर नीचे कटा क्या? दोनों को ऐड किया बच्चा। ऐड किया, पर फिर बी को ऐड क्यों नहीं किया? बी को भी ऐड किया। देखो ना, माइनस बी को ऐड किया प्लस बी के साथ, तो कैंसिल हो गया। प्लस 1 के साथ माइनस 1 ऐड करोगे तो 0 ही ना होगा। हाँ, यहाँ देखो, तो ए कितना आ गया? 6। इसको माना इक्वेशन 1 है, इसको माना इक्वेशन 2 है। ए को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो तुम्हारा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। तो बी, तो ए को किस में पुट करते हैं? लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू 8 है। a अगर 6 है तो b कितना हो जाएगा बताओ? तो b बराबर कितना आ जाएगा? 8। सही से लिख देते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 यानी 2 हो जाएगा। देखो, इस प्रकार से हमने a निकाल लिया 6 और b निकाल लिया 2। ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है ना। यदि अगर तुमको दिया रहे, क्या दिया रहे कि a प्लस बी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8। a माइनस बी दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ लिखेंगे a लिखेंगे और b लिखेंगे। देखो यहाँ तुम देख नहीं रहे हो, b a कैसे निकालेंगे? एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस 4 डिवाइड कर देंगे 2 से। एक बार दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर, यानी इस पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे दूसरे वाले नंबर से और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो बोलो 8 4 कितना हो गया? 12। ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 6 आ गया। 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा। समझा? इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम उतना तुमको टाइम नहीं मिलेगा सैनिक स्कूल में, चाहे तुमको जो भी एग्जाम दो, है ना। जो पापा तुमको कंपटीशन में बैठाते हैं ना, उस समय यहाँ तुमको काम आएगा। अगर तुमको बोल दिया गया सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 6, डिफरेंस ऑफ नंबर दे चुका है तुम्हारा 2, तो तुमको ए कैसे निकालोगे बच्चा? ए कैसे निकालोगे और बी कैसे निकालोगे? एक तो पहली बार दोनों को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 6 2 कितना होता है? 8। 8 होता है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4 है। एक दफ़ा दोनों को माइनस करोगे, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 माइनस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। क्या बचा? 4। 4 को 2 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 2 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 2। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। कल जो हम लोग पढ़े थे, देखो हम बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यदि अगर तुमको ए माइनस बी दे दिया 12, कितना दे दिया? 12, और हमने दे दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे दिया मैं
48 48 है। मैं पूछ लूँ फाइंड ए और बी क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालेंगे। पहली बात इसको पकड़ेंगे, यहाँ रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 48। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या होता है अब देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर 48 48। ये दिया हुआ है, इसको तो हम इसके जगह रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या रख देंगे? 12 लिख देंगे। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 48। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 48/12। देखो यहाँ 12, इसको 12 से इसको कैंसिल करोगे, 4 मरते में कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी 4 आ गया। ए माइनस बी हमको पता था 12। ए नहीं निकालेंगे, ए नहीं निकालेंगे, ए निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 12 डिवाइड कर देंगे 2 से। 12 4 16 होता है, 16/2। तो क्या हो जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा ना। बी निकालेंगे। बी कैसे निकालेंगे? पहले वाले को दूसरे वाले से माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा -8/2। तो यहाँ -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम बहुत अच्छा से सीखो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये जो सिखाया ना, जो कल जो मैंने सिखाया, ये जो सिखाया ए और बी निकालने के लिए, ठीक है ना, ये हमने कल सिखा चुका था। इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको हम सिखा चुका हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन देता हूँ। मान लो हमने दे दिया तुमको ए प्लस बी दे दिया 12। कितना दे दिया? 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया 36। 36 नहीं देता हूँ, 72 दे देता हूँ। अब फाइंड, मैंने बोल दिया फाइंड इंडिविजुअल ए क्या होगा, बी क्या होगा। इंडिविजुअल ए और बी मैं स्पेशल पूछ लिया। कैसे निकालोगे? ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे, है ना। ये सीखना है तुमको, सीखो। देखो यहाँ तो हम इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, इसको तो हम एज इट इज यहाँ उतारेंगे। क्या होता है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 72 होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बताओ। 72 इसके फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसे सीखोगे? ए प्लस बी। तुम यहाँ ध्यान भी दो, अगर भुला जाओ तो उसको वीडियो देखो। तुम्हारा समय का कोई अहमियत नहीं है, तुम समय का अहमियत समझो। तुम्हारे समय को अहमियत को बचाने के लिए, हम अपने समय को अहमियत बचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तुम ध्यान से देखो। देखो यहाँ ए माइनस बी निकालना है बच्चा, ए प्लस बी दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो तो, देखो यहाँ ध्यान से देखो तो, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। 12 लिखेंगे, यहाँ 72 हो जाएगा, है ना। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 72/12, 72/12। बर 6 72, 6 आ गया बच्चा। 6 तो आ ही गया। ए प्लस बी तो ऑलरेडी हमको पता था, लेकिन ए माइनस बी नहीं पता था, निकाल लिया। अब हम आराम से ए निकाल सकते हैं और बी भी निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को घटाएंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 18/2, यानी ए 9 रहा होगा, है ना। ए 9 होगा, ये 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3। देखो ना, अगर यदि एक जगह 9 रखोगे, यहाँ 9 यहाँ रखोगे 3, तो 9 3 12 नहीं हो गया। यहाँ अगर एक जगह 9 लिखोगे 81, 9 के 81, 3 रखोगे, 3 के स्क्वायर 9, तो घटाओगे तो 72 नहीं हो जाएगा? हैं, ये नंबर्स हमको नहीं पता, ये नंबर्स तुमको निकालने के लिए मैं सिखा रहा हूँ।